Hello guys, how are you? I hope you will be fine. Today I want to teach you न्यू डबल सेंटेंस, यानी कि इस वीडियो में पढ़ने वाले एक नया डबल सेंटेंस। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बने रहिए वीडियो को एंड तक अगर आप भी जानना चाहते हैं एक नया डबल सेंटेंस। ठीक ना, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं डबल डबल सेंटेंस। ठीक ना, कौन सा सेंटेंस? डबल सेंटेंस। डबल मीन्स होता क्या है? दोहरा, और सेंटेंस मीन्स वाक्य। यानी कि इसे दोहरा वाक्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सेंटेंस में दो दो क्या आते हैं? सब्जेक्ट, या तो दो सब्जेक्ट या तो दो वर्ब, यानी कि कुछ भी अगर दो पाए जाए तो उसे क्या बोलते हैं? डबल सेंटेंस। ठीक ना, तो ये डबल सेंटेंस नंबर है 8, क्योंकि इसके पहले पढ़ चुके हैं 7 डबल सेंटेंस। ठीक ना, तो आज का है डबल सेंटेंस नंबर 8। अब लिखते हैं इसमें सिंटेक्स। ठीक ना, सिंटेक्स। सिंटेक्स मीन्स सूत्र। तो इसमें सूत्र क्या बनेगा? सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट लिखने को, उसके बाद इज, एम, आर। और देखिए ये डबल सेंटेंस है फॉर प्रेजेंट, फॉर प्रेजेंट टेंस। यानी कि ये डबल सेंटेंस भी 3 सेंटेंस में पढ़ेंगे। इसी डबल सेंटेंस 8 को ही 3 यानी कि 3 टेंस में पढ़ेंगे, एक प्रेजेंट टेंस और एक पास्ट टेंस और एक फ्यूचर टेंस, यानी कि तीनों टेंस में आएगा ये डबल सेंटेंस। ठीक ना, तो आज का है फॉर प्रेजेंट टेंस। तो सब्जेक्ट इज एम आर, इज एम आर प्लस नॉट प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? विशेषण। ठीक ना, एडजेक्टिव प्लस एज प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे भी आया, सब्जेक्ट यहाँ पे भी आया, यानी कि एज भी दो आया, और क्या आया? यानी कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भी दो, यानी कि 2 सब्जेक्ट और 2 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, यानी कि दोबारा एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो इसी को कहते हैं डबल सेंटेंस, यानी कि दो सब्जेक्ट, दो वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब आए। ठीक ना, डबल सेंटेंस में। अब लिखते हैं क्या? सिंपटम। सिंपटम मीन्स पहचान, पहचान। पहचान में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा कर्ता, उसके बाद आएगा इतना, इतनी, इतने। ये ऑब्लिक, ऑब्लिक का मतलब तीनों में से कोई एक आएगा एक सेंटेंस में। ठीक ना, इतना, इतनी, इतने। उसके बाद क्या आएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, विशेषण। उसके बाद आएगा नहीं, उसके बाद आएगा है, हूँ, हो। ठीक ना, उसके बाद क्या आएगा? जितना, जितना। उसके बाद फिर आएगा करता, यानी कि इतना आने वाला है सिंपटम में। सिंटेक्स में क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ठीक ना, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखता है, लेकिन जब इज एम आर का प्रयोग, यानी कि प्रेजेंट टेंस में सिर्फ इज एम आर का ही प्रयोग होगा तो इज एम आर लिख दिया डायरेक्ट। ठीक ना, उसके बाद सिंपटम में क्या आएगा? करता, इतना, इतनी, इतने। विशेषण नहीं, है, हूँ, जितना, करता। इतना आएगा पहचान में। यानी कि अब लिखते हैं एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल में पता चलेगा कि आ रहा है कि नहीं ये पहचान। ठीक ना, यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे एग्जाम्पल आ जाए, वह इतना, वह इतना चालाक
चालाक नहीं है जितना सोहन। ठीक ना, जितना कौन, सोहन। तो ऐसा सेंटेंस मिलेगा देखने को इसमें, यानी कि डबल सेंटेंस नंबर 8 में फॉर प्रेजेंट टेंस में क्या आया, वह इतना चालाक नहीं है जितना सोहन। वह करता आया, उसके बाद इतना, इतने में से इतना आया, उसके बाद विशेषण क्या आया, चालाक, यानी कि वह है लेकिन क्या चालाक, तो उसकी क्या विशेषता बता रहा है, विशेषण है। उसके बाद नहीं आया, है वो में से है आया, उसके बाद जितना आया, उसके बाद करता आया। ठीक ना, तो अब लिखेंगे, यानी कि इसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। सब्जेक्ट क्या है, वो क्या क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद सिंगुलर के लिए इसका प्रयोग, प्लूरल के लिए आर का प्रयोग, सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग। ठीक ना, सिर्फ आई के साथ ही एम का प्रयोग करते हैं, बाकी सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए आर का प्रयोग। तो वह सिंगुलर है तो ही इज, उसके बाद वह इतना चालाक नहीं है, यानी कि ही इज नॉट एज का मतलब वह इतना चालाक नहीं है। उसके बाद एज क्लेवर, एडजेक्टिव क्या है, चालाक, चालाक का क्या होता है, क्लेवर। एज क्लेवर, एज यानी कि जितना, एज मीन्स इतना, जितना, एज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, जितना सोहन, तो यहाँ पे भी सोहन आया, तो एज सोहन, एज सोहन। उसके बाद इज एम आर फिर लगाएंगे, यानी कि एज सोहन इज। ठीक ना, यानी कि वह इतना चालाक नहीं है जितना सोहन। ही इज नॉट एज क्लेवर एज सोहन इज, यानी कि जितना, वह इतना चालाक नहीं है जितना सोहन। ही इज नॉट एज क्लेवर एज सोहन इज। ठीक ना, तो ऐसा बनाएंगे। अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो इस सिंटेक्स के अनुसार। ठीक ना, अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाए, मैं इतना गरीब नहीं हूं जितना तुम, यानी कि सोहन है भी लिख सकते हैं लास्ट में, यानी कि वह इतना चालाक नहीं है जितना सोहन है। ठीक ना, या जितना सोहन। मैं इतना गरीब नहीं हूं जितना तुम, तो मैं सब्जेक्ट आया, मैं का आई के साथ किसका प्रयोग, एम का, तो आई एम। उसके बाद नॉट, आई एम नॉट एज पुअर, गरीब का पुअर, तो आई एम नॉट एज पुअर एज तुम, एज यू आर, जितना कि तुम। ठीक ना, तो मैं इतना गरीब नहीं हूं जितना तुम, आई एम नॉट एज पुअर एज यू आर। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में तुम इतना पागल नहीं हो जितना ये जितना है। ठीक ना, तुम इतना पागल नहीं हो जितना सोनू, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम क्या लिखेंगे, क्या, यू। उसके बाद यू प्लूरल है तो आर का प्रयोग, यू आर नॉट। उसके बाद एज, उसके बाद एडजेक्टिव क्या है, पागल, पागल का मैड, यू आर नॉट एज मैड एज कौन, सोनू, तो एज सोनू इज। ठीक ना, तो ऐसा सेंटेंस आए तो डायरेक्ट ऐसे बनाए। ठीक ना, यानी कि तुम इतना पागल नहीं हो जितना सोनू, यू आर नॉट एज मैड एज सोनू इज। ठीक ना, तो ये था डबल सेंटेंस नंबर 8 फॉर प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डबल सेंटेंस नंबर 8 ही फॉर पास्ट टेंस के लिए। ठीक ना, फॉर पास्ट टेंस। तो किसे किसे अच्छा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में लेके डबल सेंटेंस नंबर 8 ही फॉर
पास्ट टेंस, ठीक ना, यानी कि पास्ट टेंस के लिए। तो तब तक के लिए राधे राधे।